नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं संगीता झा। आज नेशनल खबर की टीम आप पहुंची है राजस्थान के जयपुर में, जहां पर एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का ओपनिंग हुआ है और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस कुमार, साइंटिस्ट जो कि है। और जयपुर में खासकर सेंटर खोलने का इनका क्या मकसद है, इसको लेकर उनसे जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने यहाँ पर जयपुर में खासकर जिस जगह बगल में ही विधानसभा है, क्रिकेट का स्टेडियम है और आसपास काफ़ी सारे ऐसे एक पॉज एरिया जिसे कहा जा सकता है, सारे उद्योग भवन यहीं पर है, तो ऐसे जगह में सेंटर खोलने की क्या वजह है? भाई, विधानसभा की एक अपनी महत्ता है। हर चीज़ की महत्ता तो एप्रोप्रिएट डाइट की भी एक महत्ता है। तो सही जगह खोलना कोई क्राइम तो थोड़ी है। अच्छी जगह है, अच्छी जगह खुलता रहेगा और हमेशा खुलता रहेगा। ये तो आपको डायबिटीज़ किलर के रूप में कहा जाता है, बोला जाता है। आप बताते हैं कि जो भी एलोपैथिक दवाई होती है, शुगर जिनको भी जो बोला जाता है शुगर लेवल का बढ़ना डायबिटीज़ नहीं होता, ऐसा आप कहते हैं। लेकिन वहीं एलोपैथी की जो दवाई हैं उन्हें आप कहते हैं कि नहीं लेना, वो सही नहीं है, शुगर लेवल का बढ़ना डायबिटीज़ नहीं होता है। तो ये आप हमें मतलब दर्शकों को भ्रम फैला रहे हैं या फिर जो एलोपैथिक दवाई के लिए जो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, क्या है? आपका सवाल थोड़ा सा ही गलत है। आप बोले भ्रम नहीं है। आम आदमी ऑलरेडी भ्रमित है डायबिटीज़ के नाम से कि वो बीमारी है और ठीक नहीं हो सकती है। साइंस और मेडिकल साइंस का विरोधाभास है। मेडिकल फील्ड बोल रही है कि ये डायबिटीज़ है, साइंस इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि इसको डायबिटीज़ बोला जाए। मेरा खुद का वक्तव्य नहीं है वो। मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट यही देखता रहता है कि सही चीज़ कैसे लोगों तक जाए। तो अगर मेडिकल बुक्स अधूरी जांच करा रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। आप 3 टेस्ट करा रहे हैं भारत में, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मिल्क शुगर और HbA1c। ये जो है इसके जो टेस्ट हैं ये नहीं बता रहा है कि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की परिभाषा अगर आपकी डिक्शनरी से देखी जाए तो डिक्शनरी ये बोल रही है कि बॉडी के अंदर आपकी इंसुलिन नहीं बन रही है तो आपको डायबिटीज़ है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है तो उसको डायबिटीज़ कैसे कहेंगे? तो जो अधूरी टेस्ट मैंने कहा, पूरी टेस्ट करने के लिए और 5-6 जांचें करना ज़रूरी है। जैसे आप देखते हैं कि बॉडी के जो अपने शरीर के अंदर शर्करा में फास्टिंग शुगर देखते हैं, वैसे फास्टिंग सीरम इंसुलिन देखना चाहिए कि आपके बॉडी में इंसुलिन कितनी बन रही है। दूसरा, आपके बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड, ब्लड के अंदर सी पेप्टाइड कितना है। ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंडोजेनियस इंसुलिन बनती है। ये बाहर जो हम कमर्शियल इंसुलिन लेते हैं इसमें नहीं पाया जाता है। तीसरा होता है होमायार, जिसके अंदर हमने बीटा सेल कितने कार्यरत हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये हमारे पैंक्रियाटिक सेल का डिनोट करता है। तो हमने पाया है कि भारत के 90% लोगों में ये नॉर्मल पाया गया है, तो उसको डायबिटीज़ बोलने का अधिकार साइंस तो कभी नहीं देगी ये। लेकिन कहा जाता है कि हर 6 लोगों में से 5 को आजकल डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ जो बोला हुआ तो वो डायबिटीज़ बोल सकते हैं, लेकिन साइंस इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है ना। शुगर जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज़ है। भाई, टाइफाइड ठीक होता है कि नहीं? मलेरिया, TB 6 महीने में। फिर डायबिटीज़ के लिए सालों साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। कल हमारे यहाँ पे दिल्ली में हमारे पेशेंट तो नहीं बोलता हूँ, हम उनको दोस्त ही बोलते हैं। एक आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस जो मेरे पास 5 महीने पहले आए थे और मैंने उनको बोला था, सर आपको डायबिटीज़ नहीं है? बोले कैसे नहीं है? तो उन्होंने वो टेस्ट करा के लाए थे और कल उन्होंने उनका एक वीडियो मुझे दिया है और कल उनकी शुगर एकदम नॉर्मल आ गई है, 78 और 113, जबकि वो 30 साल से डायबिटीज़ का इलाज करा रहे थे। उन्होंने ये टेस्ट कराए नहीं थे। जैसे टेस्ट आए तो उसमें पता लगा कि मैंने बोला उनको डायबिटीज़ नहीं है और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी पैथी है और ये दुनिया तक जाना चाहिए। तो शुरुआत किसी भी चीज़ की जब होती है तो थोड़ा सा लोगों को अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे ये पॉपुलर हो जाएंगे, जैसे ये लोग करने लगेंगे टेस्ट, तो ये टेस्ट तो मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं, लेकिन वो करा नहीं रहे। अगर वो कराएंगे
तो मैं तो हमेशा अपील करता हूँ हर शहर के डॉक्टरों से कि ये टेस्ट आप ज़रूर कराएं। पेशेंट्स जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो टेस्ट करा के उनके गांव, जो शहर गांव के डॉक्टर्स हैं, उनसे जाके मिले, उनसे उससे स्पष्टीकरण ले। अगर जो लोग आपके शहर के डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, तो हमारे भारत में 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, वो वहाँ पे जा सकते हैं, रिपोर्ट्स लेके वहाँ से वो पता लगा सकते हैं। इसके लिए किसी भी मूल्य या किसी भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ उन्हें पता लग जाएगा कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो जब डायबिटीज़ नहीं है तो इलाज कैसा उसका? आप अपने सेंटर में किस तरह से थेरेपी करके मरीजों को ठीक करते हैं? क्या कोई मेडिसिन है या फिर किसी प्रकार की खोज आपने कुछ अलग से कुछ किया हुआ है? इसमें सबसे पहले जो उनका खान पान क्या है पूछ के उनका थोड़ा सा डाइवर्शन किया जाता है। उसके बाद में जो उसका मेन प्रॉब्लम है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको सेंसिटाइज करके कुछ इंसुलिन रिसेप्टर दिए जाते हैं उनको, और कुछ तरह की इस टाइप की जिसको हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स न्यूट्रास्यूटिकल में आता है, उसके द्वारा सेंसिटाइज़र दिए जाते हैं उस माध्यम से, और जो उसका कॉज है उसको एक्टिव किया जाता है, जिससे शुगर जो है अपने आप ब्लड में से निकल के कोशिकाओं में जाती है। तो इस तरह से डाइट का परिवर्तन खान पान में और डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये 2 चीज़ देके पेशेंट का इलाज किया जाता है हमारे यहाँ पे। एक और सवाल है हमारा, जैसा कि आपके जो भी आप तेल का आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है। फिर कुछ और भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपने बताया। तो कई जगह ऐसा हमने देखा है कि कमेंट्स में आते हैं कि मतलब ऐसे जो संस्थान होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो क्या एक्चुअल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो ऑयल फैट ये जो सिस्टम है, ये पढ़े लिखे लोगों का कंसेप्ट है। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, फिर से मैं बोलना चाहूँ कि उनकी को बोलने का अधिकार तभी है जब वो सब्जेक्ट को समझें। ऑयल फैट्स पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी होती है। एक सब्जेक्ट को, एक फैटी एसिड्स को पढ़ने के लिए लोगों की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सो फट से किसी भी चीज़ के बोलना वो गलत होता है। ऑयल एक ऐसी चीज़ है, उसकी सिंपल सी एक परिभाषा अगर मैं दूँ तो किसी भी ऑयल को गर्म होने के बाद उसमें धुआं नहीं आना चाहिए। ये सबसे आम आदमी इसको समझ सकता है। अगर धुआं आ गया तो समझ जाओ वो बायोडीजल में कन्वर्ट हो गया, वो शरीर के लिए घातक होता है। तो सिर्फ अल्फ़ा कार्डियो जो एक ऑयल है, उसको छोड़ के, जो राइस ब्रान से बना हुआ, उसको छोड़ के सभी तेलों में एक गरम करने के बाद में उसमें धुआं आना है चालू हो जाता है, वहीं वो तेल ख़त्म हो जाता है। वो किसी तेल में कोई चीज़ अगर आप फ्राई करें और 2, 4, 8 दिन के बाद उसमें स्मेल आती है, तो वो तेल आपके लिए हानिकारक है। इस तेल में गरम करने के बाद में धुआं कभी नहीं आता है। इसमें तली हुई चीज़ 6 महीने ख़राब नहीं होती है। अब इसका मतलब समझ जाइए, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं साइंस की दृष्टि से, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है। ये 2 चीज़ें मैंने बहुत सुपरफिशियल बोली हैं, लेकिन अगर तेल को समझना है, फैटी एसिड समझना है, घी को समझना है, तो उसने पूरा उस चीज़ का विवेचन करना चाहिए, उसने पूरी चीज़ को पढ़ना चाहिए और बाद में उन्होंने कमेंट्स करना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ थे साइंटिस्ट एंड डॉक्टर एस कुमार जी। उन्होंने कहा कि अगर आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि आपका शुगर बढ़ा है, मतलब आपको डायबिटीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि इनका कहना है, लगभग 6 चेकअप होते हैं, शुगर आपका लेवल क्या है, नहीं है, आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, इसको जानने के लिए। तो आप इनके जहाँ भी सेंटर हैं, जैसा कि बता रहे थे, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के सेंटर लगभग 50 जगह हैं। आप उनके सेंटर में जाएँ और कंसल्टेंट कर सकते हैं, आपको फ्री में उपलब्ध होगा। इसी तरह नेशनल खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।